स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 9 से, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने फाइलरिसिस के बारे में पढ़ा था और स्कैरियसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज जैसे कि जो रिंग वॉर्म होती है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं दाद, उसका एड भी आता है, फिर उसके ऊपर जो क्रीम देते हैं वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, बट जो इसके बारिश के टाइम पे स्किन में इचिंग वगैरह होती है, वो सब कुछ फंगस की वजह से होता है। सो जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन मैन। तो ये क्या बोला उन्होंने कि फंजाई भी अलग अलग जेनेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोस्पोरम से, कुछ ट्राइकोफाइटॉन से, कुछ एपिडर्मोफाइटॉन से, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो रिंगवॉर्म होते हैं, गोल गोल से होते हैं, वो देखने में भी थोड़े अजीब से लगते हैं। वो जो डिजीज है वो इनकी वजह से होती है। अब होता क्या है, सिम्टम क्या होते हैं? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। यानी कि जो बॉडी है, इनफैक्ट हेयर है, नेल्स पे ऐसा लगता है जैसे स्केली स्केली कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, सूखे सूखे से स्केली लेजन स्किन टाइप बनने लग जाती है। राइट में एक फोटो भी दे रखी है जिसमें दिखा रखा है कि रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया जो है वो शो कर रखा है। लेकिन इसके मेन सिम्टम्स ये दिखा रखे हैं जो येलो लाइन से मार्क किए मैंने। दीज लेजन्स आर accompanied बाय इंटेंस इचिंग। यानी कि जब ये लेजन्स होते हैं, जिस भी कलर के होते हैं, मोस्टली वाइट वगैरह, उसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो, which make them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes। देखो, बारिश में एक एक केस देती हूँ। समझ लीजिए हम लोग बाहर गए, ठीक है, हमारी सॉक्स गीली हो गई। अब ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हम बाहर हैं, हम उसको नहीं निकाल सकते, अपने पैर को ड्राई नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो जो फंगस को ग्रो करने के लिए जो चीज़ चाहिए, फंजाई को ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा वेटनेस, वो उसको उस जगह पे मिल जाएगी। तो इसीलिए बारिश के मौसम में जो लेदर होते हैं वहां पे भी काफी फंगस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ऐसे इचिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, थ्राइव कर पाते हैं। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टावल्स, क्लोथ और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। उसके बाद ये फैलना भी बहुत आसान है। किसी एक को ये प्रॉब्लम हो रखी है, उसका टावल या उसकी कोई चीज़, उसके कपड़े, कॉम्ब अगर हेयर में हो रखा है, किसी और इंडिविजुअल ने यूज़ करे तो ये प्रॉब्लम फिर फैल जाती है। ठीक है, तो इसमें इस पर्टिकुलर जो ये फंगस वाला है, फंजाई वाला है, उस वाले पार्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे, जो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिजीज को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर इतना ही है। तो आपने अभी तक बैक्टीरिया पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, हेलमिंथीस पढ़ लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। रीज़न बीइंग इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जितना आप इसको रिवीजन करेंगे, बार बार रीड करेंगे, उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। इसके जितने भी इस सीरीज़ के पार्ट हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरे पेस्ट कर दूंगी, वरना आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं सारे के सारे जितने भी अभी तक पार्ट कवर हुए हैं उनके लिंक दे दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। वरना मेरे चैनल पे जाके डायरेक्ट 11 12 बायोलॉजी के सेक्शन के अंडर भी आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स। थैंक यू सो मच।